हेलो डियर, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने जो एडवांस मैथ स्टार्ट किया है भाई, उसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, ठीक है। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए भाई। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको जो ट्रायंगल थे उसकी प्रॉपर्टीज़ कराई थी भाई, ठीक है ना। 5 जो ट्रायंगल थे, 2 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल थे भाई उसमें। एक तो था इक्विलेटरल, इसको बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और जो सेकंड था समकोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इनकी प्रॉपर्टी बताई थी। वैसे तो बताया तो मैंने 5 थे। तो 2 जो त्रिभुज है ना, 2 ट्रायंगल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, ठीक है ना। एक तो इक्विलेटरल और एक राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। तो आज हम इनके ऊपर बेस क्वेश्चन को करेंगे भाई, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चनों का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा भाई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करो। इससे क्या होगा, जो भी आपको हमारी तरफ से वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते, हम क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करेंगे भाई 59 से भाई, ठीक है। देखो भाई, 58 तक मैंने क्वेश्चन पहले करा दिए भाई, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पार्ट कराया था, कौन सा, ट्रायंगल का, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी कराई थी। उसके बाद हम क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं भाई। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भाई। देखो, समकोण समद्विबाहु, यानी कि आप, मैंने कल आपको बताया था भाई समकोण समद्विबाहु कैसा होता है भाई, ठीक है, ठीक है। देखो, समकोण समद्विबाहु क्या होगा भाई, क्या होता है भाई, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, इसमें 2 प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। देखो, आइसोसेलेस तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ समकोण भी होगा भाई, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा भाई। दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कराने का मतलब क्या है, जो आइसोसेलेस होगा उसके लिए तो इसकी दोनों भुजा बराबर होगी भाई, ठीक है ना, 2 साइड इक्वल होंगी। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसके लिए क्या होगा भाई, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा या नहीं, बताओ शाबाश। देखो, ये दोनों साइड आपस में बराबर होती है राइट एंगल, उसमें समकोण समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होती है भाई, ठीक है। ये साइड इसके बराबर है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और सेकंड कंडीशन क्या होती है, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल भी बनता है भाई, ठीक है। और जो ये साइड होती है, ये होती है आपकी ए, ठीक है। और ये साइड होती है, ये भी होती है भाई ए, ठीक है। जब दोनों बराबर हो तो ये भी ए होगी, और ये होती है आपकी बी, ठीक है। ये होती है आपकी बी साइड भाई, ठीक है। ये होगी ए, ये होगी ए भाई। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा गया है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, यानी ये जो कर्ण है ना, ये जो कर्ण है, इसकी आपके पास वैल्यू दी गई है भाई, मतलब इसकी वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर। देखो, 5 सेंटीमीटर दी गई है भाई, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इससे आपसे क्षेत्रफल पूछा भाई इसका, तो क्षेत्रफल कैसे बताएंगे। क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था भाई, ये जो समबाहु क्या बोलते हैं, समद्विबाहु समकोण ट्रायंगल होता है, वो क्या होता है भाई, किसका आधा होता है भाई, वर्ग का आधा होता है भाई। यानी कि देखो, वर्ग मैंने कल ही बताया था भाई, वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक मैंने मान लो विकर्ण खींच दिया भाई, ठीक है, विकर्ण खींच दिया, तो वर्ग की सभी साइड बराबर होती है भाई। ये ए होगी, ये ए होगी, तो ये भी ए होगी। देखो, मैंने बता रखा है, ये चीज़ बार बार नहीं बताऊंगा भाई अब मैं, ठीक है ना। काफ़ी 5 से 6 क्लास लगी हमारी वर्ग के ऊपर भी, ठीक है। जाके आप पहले वो देखो भाई, ये साइड ए है, ये भी ए होगी, ए भी होगी। मैंने वर्ग के अंदर एक विकर्ण खींच दिया भाई, ठीक है दोस्तों, विकर्ण खींच दिया। अब इसके अंदर हर साइड, दूसरी साइड पर 90 डिग्री एंगल का कोण भी बनाती है, यानी कि एंगल भी बनाती है भाई 90 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है, वो किसका आधा होता है भाई, किसका हाफ होता है भाई, किसका, वर्ग का, ठीक है। तो वर्ग का, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ए स्क्वायर भाई, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, मैंने बता रखा है भाई, ए स्क्वायर होता है भाई, ठीक है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है। अगर मैं कहूँ इस वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, ठीक है, और इस आधे, मान लो आधे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे क्षेत्रफल पूरा होगा, उसका आधा हो जाएगा भाई। तो इसका आधा ही तो है ये, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बताओ शाबाश, बोलो बोलो क्या होगा, बोलो, हाफ ही हो जाएगा ना,
अरे हाफ ही हो जाएगा ना, तो इसका क्षेत्रफल भी ये होगा भाई, ए स्क्वायर अपॉन में हाफ, यही बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं ना। ये देखो वर्ग का आधा है ये चीज़, ये मैंने कल भी बताई थी आपको। देखो ये देखो ये चीज़ है ना, ये वर्ग था भाई पूरा, ये पूरा वर्ग था। मैंने इसको हाफ जो वर्ग है इसको हटा दिया भाई, तो ये तो बन गया, यही तो बन गया ना। तो मैंने आपको जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो फॉर्मूले बताए थे भाई, कौन से, एक तो था भाई ए स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा आपका क्या था भाई, क्या था बताओ शाबाश, दूसरा था आपका जब आपके पास विकर्ण दिया हो तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था 1/2 इंटू में डी स्क्वायर, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर भाई, ये फॉर्मूला बताया था भाई मैंने, ठीक है ना। देखो दो फॉर्मूले मैंने बताए थे वर्ग का स्क्वायर निकालने के लिए, एक तो था ए स्क्वायर, एक था 1/2 हाफ इंटू डी स्क्वायर, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि हमें विकर्ण गिवन है भाई, ठीक है ना, विकर्ण गिवन है। अब ये चीज़ें तो मैंने बताई हैं क्योंकि ये इसका हाफ होता है भाई, ठीक है ना, किसका हाफ होता है, स्क्वायर का हाफ होता है भाई, ठीक है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसका हाफ होता है, स्क्वायर का हाफ होता है, ठीक है, समझ गए आप। अच्छा समझ गए ना आप। अब देखो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भाई, 1/2 इंटू में डी स्क्वायर, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर भाई, 5 इंटू 5 भाई, ठीक है। तो क्या आ गया 25/2 भाई, ठीक है, क्या आएगा 12.5, ठीक है। क्या ये आपका आंसर आ गया, क्या आपका ये आंसर आ गया। ये आंसर किसका है, ये आंसर है पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है दोस्तों, ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। देखो ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये भी मैंने पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज वर्ग का आधा, तो इस पूरे का क्षेत्रफल तो यह है वर्ग का, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर ये आधा है वर्ग का तो क्षेत्रफल को भी तो आधा करना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल को आधा करोगे तो क्या आएगा भाई 6.25, ठीक है। क्षेत्रफल है ना सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, यहाँ तक बताओ भाई, उम्मीद करते हैं आपको पता लग गई होगी ये कहानी भाई। देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक वर्ग का आधा ही होता है भाई, वर्ग का आधा क्या होता है भाई, समकोण समद्विबाहु। अगर वर्ग का त्रिभुज वर्ग का क्षेत्रफल मेरे को आधा करना पड़ेगा तो ये जो इसका क्षेत्रफल है तो ये भी तो आधा करना पड़ेगा नहीं। ये जो फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का, ये क्या फॉर्मूला भाई 1/2 इंटू में डी स्क्वायर, ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल का है भाई, ठीक है। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगता है। आपको ये पता है पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, लेकिन ये वर्ग पूरे वर्ग ये क्या है, ये वर्ग का आधा है, तो इस क्षेत्रफल को भी तो आधा करना पड़ेगा। तो आधा कर दिया भाई मैंने, 12.5 का 2 करेंगे तो क्या आएगा 6.25 सेंटीमीटर क्यूब भाई, ना सॉरी स्क्वायर भाई, क्यूब तो वॉल्यूम में आता है भाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है ना। इसमें मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे भाई, क्या क्या बताए थे, जो ये क्या बोलते हैं इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे आपको। एक तो बताया था क्षेत्रफल का क्या होता है भाई, स्क्वायर का हाफ होता है भाई, और सेकंड ऑफ ऑल क्या बताया था, परिमाप बताया था 2a + b। ये फॉर्मूले 2 फॉर्मूले इनका ध्यान रखना भाई। क्या फॉर्मूला भाई, पहला जो क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका क्या कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का हाफ होता है भाई, ठीक है, स्क्वायर का वर्ग का आधा होता है, वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसके, ठीक है। इसका मतलब समद्विबाहु समकोण का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर का हाफ, ठीक है। और जो आपका परिमाप होगा वो क्या होगा 2a + b, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले मैंने बता दिए भाई, साथ के साथ मैं फॉर्मूले आपको याद कराता रहूँगा भाई, ध्यान रखना भाई। समद्विबाहु समकोण के 2 फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं स्क्वायर का हाफ लिखते हैं, ठीक है, और जो परिमाप होता है वो होता है भाई 2a + b भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 60। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। देखो भाई समकोण त्रिभुज ऐसा कुछ होता है भाई, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है भाई, ये तो आपको पता है भाई, निश्चित रूप से होगा भाई। अगर समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री का होना ही होना फिक्स है भाई, निश्चित है भाई, ठीक है। अच्छा अब क्या दिया भाई, विकर्ण दिया भाई, इसका ये विकर्ण दिया गया भाई 26 सेंटीमीटर। अब ये विकर्ण देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी भाई, ट्रिपलेट बताई थी आपको मैंने, क्या बताई थी 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट याद आई आपको। मैंने क्या कहा था, इनके मल्टीपल करके आप ट्रिपलेट बना सकते हो भाई, ठीक है। इसका मल्टीपल किया 2, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। तो सबसे बड़ी जो साइड होगी वो क्या होती है, पहले तो ये बताओ ट्रिपलेट क्या होती है। ट्रिपलेट वह संख्या होती हैं जो किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है भाई। तो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है भाई, कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा कर्ण
26, ठीक है। 10 और 24 ये आप 10 बेस मान सकते हो या परपेंडिकुलर मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो भाई, चाहे 24 बेस मान सकते हो, 10 परपेंडिकुलर मान सकते हो, 24 परपेंडिकुलर मान सकते हो, 10 बेस मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो भाई, ठीक है। ये 24 मान लिया मैंने, ये 10 मान लिया भाई, ठीक है दोस्तों। ये देखो आपको, आपने अगर ट्रिपलेट याद है ना तो फटाफट कर दोगे क्वेश्चन को, कुछ भी देखते ही पता लग गया भाई 26 है तो ये मतलब ट्रिपलेट लग रही है भाई, ट्रिपलेट लग रही है ना। चलो अच्छा, इसके बाद क्या पूछा आपसे, तथा एक समकोण त्रिभुज की परिमाप 60 सेंटीमीटर है। भाई अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस चेक कर सकते हैं भाई, परिमाप हमें 60 सेंटीमीटर दिया भाई, 60 सेंटीमीटर दिया। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का माप, यानी कि सभी भुजाओं का माप। 10 सेंटीमीटर, 24 और 26। देखो 24 और 26 कितने होते हैं भाई, 50 और 10 60। देखो 60 ही दिया परिमाप, हो गया क्रॉस चेक, परिमाप ओके है तो ट्रिपलेट भी ओके है भाई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, कुछ भी पूछ रहा है बता दो कि भाई उसका क्षेत्रफल बताओ भाई, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना भाई 24, ऊंचाई कितनी आपकी 10 भाई, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा भाई, 120 आ जाएगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा भाई। इसके फॉर्मूले में आपको रिवाइज करा देता हूँ भाई एक बार, ठीक है। इसके फॉर्मूले आपको रिवाइज करा देता हूँ समकोण त्रिभुज के भाई, ठीक है दोस्तों। देखो सबसे पहले आपको परिमाप का फॉर्मूला बताता हूँ। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सभी भुजाओं का योग, यानी कि कर्ण प्लस में बेस प्लस में लंब भाई, ठीक है। लंब प्लस में कर्ण प्लस में बेस भाई, यानी कि आधार, तीनों का जोड़ क्या होगा भाई, परिमाप होता है भाई, ठीक है दोस्तों। और क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2, अभी लिखा मैंने 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। मान लो अंतःवृत्त की आपसे त्रिज्या पूछ ले तो क्या फॉर्मूला होगा भाई, P + B, यानी कि परपेंडिकुलर प्लस में B माइनस में H, ठीक है, अपॉन में 2, P + B - H/2, ठीक है। और मान ले परिवर्त यानी बाहरी वृत्त का, इसके अंदर बाहर की ओर वृत्त बना दे तो उसका क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या करोगे, कर्ण का हाफ यानी H/2, ठीक है। और आग से लंबाई पूछ ले या अभिलंब पूछ ले तो क्या करोगे, P × B अपॉन में H भाई, ठीक है, P × B अपॉन में H। ये आपके फॉर्मूले थे भाई समकोण त्रिभुज के, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन के आपको बताता रहूँगा, हर क्वेश्चन के साथ बताता रहूँगा भाई, ठीक है ना, आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगे ये। ऐसे ही किया करो तुम भी, याद मत किया करो फॉर्मूले को, जब क्वेश्चन करो तो उसके सारे फॉर्मूले या तो दिमाग में दौड़ाओ एक बार या फिर लिख के देखो भाई, तभी याद हो जाएंगे दिमाग में बिल्कुल। क्या भाई अगला क्वेश्चन 61। एक त्रिभुज के भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है। एक त्रिभुज दिया हुआ भाई, ठीक है, इसकी जो भुजा है ना वो कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसको देखकर आप समझ गए होगे भाई, अगर मेरी क्लास आप रेगुलर देख रहे हो तो समझ गए होगे। 3 4 5 ये तो सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है भाई, तो आप कहोगे सबसे बड़ी भुजा होती है क्या, कर्ण। और ये आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, ये 4 लिख सकते हो, ये 3 लिख सकते हो, या ये 4 लिख सकते हो या 3 से लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। हमेशा इसका ध्यान रखना, कर्ण होता है ना वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती भाई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल बताओ भाई। अरे वही है क्षेत्रफल, अभी तो निकाला था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना भाई 4, ऊंचाई कितनी 3, तो 2 दूनी 4, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। ये आपका आंसर होगा भाई, कुछ नहीं था। ट्रिपलेट अगर याद है ना आपको तो बिल्कुल समकोण त्रिभुज के सवाल तो आप उड़ा दोगे भाई, ठीक है, बिल्कुल उड़ा दोगे अगर ट्रिपलेट याद है तो, ठीक है। देखो अभी फिर बता देता हूँ भाई फार्मूला, अभी समकोण त्रिभुज का आ ही गया है। इसका जो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग होता है भाई, ठीक है। ये होता है लंब प्लस में आधार जमा में कर्ण, ठीक है। अच्छा क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी लिखवाया है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। अच्छा अभिलंब क्या होता है भाई, अभिलंब क्या होता है, P × B अपॉन में H, ठीक है। परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है भाई, परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण अपॉन में हाफ। अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है, P + B - H अपॉन में 2 भाई, ठीक है दोस्तों। P का मतलब परपेंडिकुलर से है, H का मतलब हाइपोटेन्यूज से है, B का मतलब बेस से है भाई, ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 62 देखा भाई, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर है। सभी भुजाएं अलग अलग है भाई,
ठीक है, सभी भुजाएं अलग अलग हैं। ये 29 है भाई, ये 20 है, ये 21 मीटर है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया भाई। अब आपको पता कैसे लगेगा कि ये कौन सा त्रिभुज है भाई? बताओ शाबाश, कैसे पता लगेगा? क्योंकि हर त्रिभुज की अलग अलग अपनी अपनी कंडीशन होती है भाई। ठीक है ना, देखो आपको सिंपल पता लग रहा होगा, सभी भुजाएं अलग हैं तो सिंपल सी बात है, स्केलन है भाई, यानी कि विषम बाहु है। ठीक है, सभी भुजा अलग अलग है। या आप ये कह सकते हो कि क्यों ये ट्रिपलेट नंबर नहीं हो सकते? आप ये कहोगे जो 29 जो है वो किसी भी ट्रिपलेट में नहीं आता भाई। ठीक है, 29 आप याद करो, 29 जो है किसी ट्रिपलेट में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, 29 किसी भी ट्रिपलेट में नहीं आता, तो इसलिए ये कौन सा समकोण त्रिभुज भी नहीं है और इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज भी नहीं है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं भाई। ठीक है, और आइसोसेलेस में क्या होता है भाई, दो भुजा बराबर होती है, इसमें तो तीनों भुजा अलग अलग है। ठीक है ना, ध्यान रखो। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, उसमें भी दो भुजा बराबर होती है, राइट एंगल और 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका मतलब कौन सा बच गया? ये बच गया आपका विषम बाहु यानी कि स्केलन। स्केलन, ठीक है, स्केलन का मैंने फॉर्मूला बताया था। स्केलन का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई शाबाश बताओ? सभी भुजाओं का योग। मान लो ये ए है, ये बी है, ये प्लस सी है भाई। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से और इसको डिनोट करते हैं पी से भाई। ठीक है, अच्छा, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था हमने? अंडर रूट के अंदर ये रोज फॉर्मूला लिखवाया था भाई मैंने, एस अपॉन में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखवाया था। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे क्या पूछा गया है? भुजाएं ये हैं। ठीक है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर। इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा? पहले सबसे पहले क्या करोगे, आप टोटल एरिया निकाल लो भाई। टोटल एरिया को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कुल खर्चा आ जाएगा भाई। ठीक है ना, कुल खर्चा आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले में पुट करके। ठीक है, कर दो भाई पुट। ठीक है, सबसे पहले आप एस की वैल्यू निकालोगे। एस की वैल्यू कहाँ आपके पास? एस की वैल्यू कैसे निकलती है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अपॉन में सी भाई। ठीक है, इनको जोड़ोगे आप, जो जोड़ो भाई, 20 21 प्लस में 29 बटे में 2 क्या जाएगा भाई? देखो 21 और 29 कितना होगा? 50 और 2 70 भाई। 70 बटा 2 क्या है? 35। तो एस की वैल्यू कितनी है आपके पास? एस की वैल्यू कितनी है शाबाश बताओ? 35 आई ना, तो यहाँ पर लिखोगे 35। ठीक है, अच्छा, फिर क्या था? ब्रैकेट एस, एस कितना? 35 माइनस ए कितना भाई? ए कितना? 20। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है? 35 माइनस बी कितना भाई? 21। ठीक है, फिर एस की वैल्यू कितनी है? 35 माइनस सी कितना भाई? 29। ठीक है, अब इसको सोल्व करो भाई। ठीक है, 35 को आप ऐसे लिख सकते हो भाई, 5 × 7 लिख सकते हो, ये लिख दिया भाई। अब ये बताओ 35 में से 20 गए भाई, कितने बचेंगे शाबाश बताओ? 15। ठीक है, 15 को कैसे लिख सकते हो? 5 × 3। ठीक है, देखो 35 में से 20 गए, 15 बच गए। 15 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 × 3। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। 35 में से 21 गए, कितने बच गए भाई? 14 बच गए भाई। 14 को आप 2 × 7 भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटू 35 में से 29 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 6 बचेंगे। 6 को 2 × 3 भी लिख सकते हो भाई। ठीक है, अब अंडरूट से बाहर निकालना है मेरे को, तो पेयर में जो होता है वो बाहर निकल जाता है भाई। ठीक है, पेयर में जो होता है वो जोड़ा बाहर निकल जाता है। देखो 5 का पेयर हो गया, ये हो गया। ठीक है, 3 का पेयर हो गया, ये हो गया। 2 का पेयर हो गया, ये हो गया भाई। और बच किसका गया? 7 का पेयर। देखो सभी के पेयर हो गए ना, तो एक एक जो अंक है वो बाहर निकल आएगा, एक एक डिजिट बाहर निकल आएगी। 5 का पेयर हो गया तो 5 बाहर निकल आएगा भाई, रूट से बाहर निकल आता है भाई। ठीक है, 7 का पेयर हो गया, इंटू में 7 भी बाहर निकल आएगा। और 5 बाहर निकला है, 7 बाहर निकला है, 3 बाहर निकल आएगा, इंटू में 2 भी बाहर निकल आएगा भाई। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 70, 70 दिया 210 भाई। ठीक है, ये आ गया आपके पास एरिया भाई, यानी कि क्षेत्रफल आ गया उस खेत का भाई। क्या दिया था? खेत का क्षेत्रफल आ गया आपके पास। ठीक है, इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा? ये एरिया भाई टोटल। और 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर लग रहे हैं भाई।
और टोटल कितना भाई 210 प्रति वर्ग मीटर है भाई, ठीक है। तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास खर्चा आ जाएगा टोटल 0 9 एकम 9 9 दूनी 1890 रुपये, ठीक है। कितना रुपये लगेंगे भाई? 1890 रुपये लगेंगे कुल खर्चा भाई, ठीक है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फसल काटने का खर्च कितना होगा? 1890 रुपये। देखो टोटल एरिया कितना? 210। इस एरिया में फसल काटनी होगी और 1 वर्ग मीटर में कितना रुपया लग रहा है? 9। तो इस एरिया में कितना लगेगा? 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आ गया होगा भाई। फॉर्मूलों को साथ साथ एक बार लिखते रहा करो भाई, दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना भाई? एक समबाहु त्रिभुज कैसा होता है भाई? जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, यानी कि ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए ही होगी भाई, ठीक है, और ये भी ए ही होगी। इसमें सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं भाई, ठीक है, 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। अच्छा, अब क्या पूछा गया है? अब आपसे फॉर्मूले लिखवाऊंगा भाई मैं, ठीक है। फॉर्मूले साथ साथ लिखो भाई, जल्दी याद होंगे, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 a² भाई, ठीक है। और इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? 3a, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछ सकता है? अभिलंब यानी कि हाइट पूछ सकता है भाई। ऊंचाई क्या होगी भाई? √3 इंटू में a भाई, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है। और आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है भाई। वैसे मैंने कल लिखवा दिया थे भाई ये फॉर्मूले सारे। क्या होते हैं भाई? a/2 √3 भाई, a/2 √3, ये इसके फॉर्मूले होते हैं भाई, ठीक है। और एक और फॉर्मूला और बचता है भाई हमारा, परिवर्त की त्रिज्या। परिवर्त की त्रिज्या, ठीक है, ये होता है भाई a/√3। ये इसके फॉर्मूले होते हैं भाई कुछ, ठीक है। इन फॉर्मूले के बेस के ऊपर पूरा जो समबाहु त्रिभुज है वो टिका हुआ भाई। जहाँ ए क्या होगा भाई? जहाँ ए भुजा होती है भाई, ठीक है। अब निकालो भाई। अब मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने लिख दिया भाई। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी कि प्रत्येक जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या है भाई? इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? √3/4 a²। ए की वैल्यू ये रही, यानी कि a² है तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से ये कैंसिल भाई, 2 पर 8 दूनी 16, तो क्या जाएगा? 16√3। क्षेत्रफल पूछा था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ठीक है। कर दो भाई रफ। चलो भाई 64 देखो। अब समबाहु त्रिभुज के इक्वेशन चलेंगे 2-3 भाई, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a²। इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है भाई? क्या दी हुई है? का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है। 3 वर्ग सेंटीमीटर है भाई, वर्ग सेंटीमीटर सॉरी, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है भाई? ए की वैल्यू पूछिए भाई, ए की वैल्यू बतानी है आपको। तो ए की वैल्यू आराम से बता सकते हो भाई। देखो जो कट रहा है उसको काट लो भाई, √3 से √3 कैंसिल, ये इस साइड चला जाएगा 4 उठ कर भाई, तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 भाई, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 4 भाई, ये आपका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर भाई, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो क्षेत्रफल क्या था, बहुत आसान होते हैं भाई, ये जो ट्रायंगल के जो क्वेश्चन है बहुत आसान होते हैं। अभी ये फॉर्मूला ये याद होना चाहिए भाई, ये 5 लाइन आपको याद होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। मेन तो ये है भाई, ये और ये 2-3 लाइन याद होनी चाहिए आपको बिल्कुल, ठीक है ना। √3/4 इंटू
ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दी हुई थी भाई, जो क्षेत्रफल था वो क्या दिया था 4 इंटू √3 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ था। ए स्क्वायर की ए की वैल्यू निकालनी थी भाई, यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लो भाई, 4 चौक 16 ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16, ये रूट हटेगा तो वहाँ पर अनरूट हो जाएगा, अनरूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, ये 4 आपकी बात आंसर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 65 भाई, क्या दिया गया भाई, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, ए की वैल्यू दी हुई भाई कितनी 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट पूछिए भाई, हाइट का जो क्या फॉर्मूला भाई ये रहा √3 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू ये रही भाई, ये फार्मूला होता है ना √3/2 इंटू ए की वैल्यू आपको गिवन है भाई ये रही, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा यहाँ से निकल कर √3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 होगा, 3 दूनी 6 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगी भाई। क्या पूछा था, ऊंचाई पूछी थी भाई, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखो क्या दिया गया था, जो अभिलंब है हाइट होती है उसका जो फार्मूला होता है वो कहता है √3/2 इंटू में ए की वैल्यू आपको गिवन है भाई ये रही, ठीक है। अब √3 को मल्टीप्लाई करोगे, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो केवल 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आता है भाई, ठीक है। 3 ये आ जाएगा इन दोनों की जगह और 2 ये, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ऊपर और नीचे 2 रहा, 2 से काट देंगे 3 सेंटीमीटर भाई, कुछ नहीं था भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है भाई, हाइट कितनी भाई ये दे रखी है भाई, इसका वैल्यू दे रखी है √3/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई √6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे क्षेत्रफल पूछ दिया भाई इसका, तो आप इसको रूट के अंदर काट सकते हो भाई, कितना बच जाएगा √2 बच जाएगा भाई, ठीक है। ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगा 2√2, ये 2 उधर चला जाएगा उठकर, यहाँ क्या √2 बचा हुआ ना, ये उधर जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, बताओ हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा ना। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई 2√2, और आपसे पूछा क्या है क्षेत्रफल पूछा ना, क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये रही भाई 2, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं भाई इसको, क्वेश्चन सेट करने में दिक्कत होगी नहीं फिर तो। देखो √3/4 ठीक है इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, सॉरी ए की वैल्यू ये रही 2 इंटू 2 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैंने अब तक क्या बताया था, रूट को रूट में मल्टीप्लाई करोगे, सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वही एक इंटीजर आ जाता है भाई, पूर्णांक आ जाता है भाई, ठीक है। देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह 2 आ जाएगा और 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल भाई, तो क्या आ गया 2√3। पूछा क्या था क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ठीक है, ये आपका आंसर होगा भाई 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, या वर्ग सेंटीमीटर कुछ भी बोल सकते हैं भाई आप, एक ही बात है ना, फॉर्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 भाई, क्या दिया गया भाई, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x है। देखो भाई ये समबाहु त्रिभुज बना रखा है, मैंने बना रखा है ना, अब इसकी माध्यिका दी हुई है, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट देती है भाई, ठीक है, ये माध्यिका होती है, ये इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट देती है भाई, ठीक है, यानी कि वह रेखा जो त्रिभुज को 2 भागों में बांट दे वो क्या होती है, माध्यिका होती है, यानी कि मीडियन होती है भाई, ठीक है दोस्तों, इसको आप मीडियन भी बोल सकते हो। वह रेखा, देखो यह रेखा वह रेखा जो त्रिभुज को 2 भागों में बांट दे वह क्या होती है भाई, माध्यिका या मीडियन होती है भाई, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसको अगर ये मीडियन है तो ये किसके बराबर होता है भाई, हाइट होती है भाई, ठीक है, माध्यिका को यानी मीडियन को हम हाइट के बराबर मानते हैं भाई, ठीक है ना, त्रिभुज की हाइट के बराबर ही मानते हैं, हाइट भी यही होती है, ठीक है ना। और अब आपके पास अगर मैं केवल ये ट्रायंगल कराऊंगा ना, उसके बाद उसमें कराऊंगा भाई, बिल्कुल क्लियर आपको, ठीक है ना, यानी कि ये माध्यिका क्या होती है सारी चीज़ बताई जाएगी भाई, ठीक है ना। अपना क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है भाई, थोड़ा एक कंसेप्ट आ गया तब यूज कर लिया भाई, ठीक है ना। जो माध्यिका होती है मीडियन होती है उसी को हम हाइट मान लेते हैं भाई, ठीक है दोस्तों।
अच्छा, अब आपसे क्या पूछा था, माध्यिका की लंबाई x है भाई, माध्यिका की लंबाई x है, यानी कि ये लंबाई है ना √3/2 इंटू ए की वैल्यू x है भाई, ठीक है, ये दे रखा है भाई आपसे, ठीक है। तो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हो। पूछा क्या, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल के लिए आपको ए चाहिए, ए चाहिए ना, देखो ए स्क्वायर चाहिए, क्षेत्रफल के लिए ए स्क्वायर चाहिए, तो ए निकालो भाई, ए निकालोगे तो देखो क्या होगा, ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये बटे के नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2x अपॉन में √3, आपको ये पता है कि नीचे डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू को नहीं छोड़ते भाई, रूट की वैल्यू को नहीं छोड़ते तो क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, ठीक है, रेशनलाइजर करते हैं भाई। रेशनलाइजर का क्या मतलब होता है, √3 को √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, ठीक है। अब भी मैंने बताया √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, केवल 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 2x या √3, या इसको आप ऐसे भी आगे भी लिख सकते हो भाई, ऐसे भी तो लिख सकते हो √3 2x अपॉन में 3 भाई। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ सॉरी, ये तो अभी ए की वैल्यू निकाली है ना हमने, ये तो भाई ए की वैल्यू निकाली हमने, ठीक है ना, ये तो ए की वैल्यू ही निकालनी है। अभी तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू ये आई है भाई, ए की वैल्यू क्या आई है ये, यानी कि √3 इंटू 2x अपॉन में 3 इंटू में ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर ए की वैल्यू थी तो ए स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा ये चीज़, √3 इंटू में 2x अपॉन में 3 भाई, ठीक है दोस्तों। सही है, देखो अब जो कट रहा है उसको काट दो भाई, देखो ये 3 से ये 3 बन जाएगा भाई, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करो 3 बन जाएगा, ये इस 3 से ये 3 खत्म भाई, ठीक है। ये 4 से ये 4 खत्म भाई, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया भाई, x स्क्वायर √3 अपॉन में 3, ये आपके पास आ गया भाई, √3 अपॉन में देखो x स्क्वायर √3 अपॉन में 3 भाई, ये आपके पास बच गया भाई, देखो ये √3 बच गया, ये लिख दिया भाई मैंने, ठीक है। यहाँ से x बच गया, ठीक है, और यहाँ से भी x बच गया, तो x इंटू x स्क्वायर होते हैं और नीचे 3 बचा हुआ भाई, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया है, देखो ये 3 है, रूट में 3 है, ये भी रूट में 3 है, √3 की √3 से देखो मल्टीप्लाई है, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये क्या हो गया था, मल्टीप्लाई में 3 हो गया था, तो ये भी 3 हो जाएगा, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 दूनी 4 होता है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, हो गया ना। अभी नीचे 3 बच गया, ऊपर क्या क्या बचा, √3 इंटू में x ये रहा, यानी कि x स्क्वायर √3 अपॉन में ये 3 बच गया भाई। इसको आप आगे भी लिख सकते हो, अगर ऑप्शन में √3 आगे है, x2 पीछे है, x की पावर 2 पीछे है, तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। √3 को आगे भी लिख सकते हो, x स्क्वायर को पीछे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है गुना में, ठीक है दोस्तों। चलो लिख ही देता हूँ मैं, कभी कन्फ्यूज हो गई, ठीक है, √3 इंटू में x स्क्वायर अपॉन में 3, ये भी आंसर हो सकता है भाई, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, जो भी दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल निकाला ना हमने, क्षेत्रफल किस में होता है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना है भाई, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भैया आपसे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें भाई। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक यू भाई।